हेलो एवरीवन, इस वीडियो में एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8 हिंदी के चैप्टर नंबर 1 बर्दे का ए टू जेड कंप्लीट सॉल्यूशन इस वीडियो में आपको बताया जाएगा। तो बच्चों, ये आपकी न्यू बुक है नए सेशन की और इसके पाठ नंबर 1 बर्दे का कंप्लीट सॉल्यूशन हम इस वीडियो में देखेंगे। एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका क्लास 8 हिंदी के चैप्टर नंबर 1 के क्वेश्चन नंबर 1 पर हम चलते हैं और समझते हैं किस तरह से आपको प्रश्न दिए हैं, किन प्रश्नों का कौन सा उत्तर होगा। एक एक प्रश्न का सही सही उत्तर विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ आपको इस वीडियो में बताया जा रहा है। पहले नंबर के प्रश्न को हम समझते हैं, जिसमें हमें दिया है कुछ इस तरह से, आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 1 को। तो पहले नंबर के प्रश्न में क्या है, निम्नलिखित में से किस पंक्ति में अनुप्रास अलंकार है। ऑप्शन में हमें 4 ऑप्शन दिए हैं। पहले नंबर का ऑप्शन हमारे पास में है ते हर प्रकाश भर। सेकेंड ऑप्शन है काठ अंध उरके बंधन स्तर। थर्ड ऑप्शन है वर दे बीणा वादनी वर दे। और चौथा ऑप्शन है प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नव। इसमें हमारा जो ऑप्शन नंबर सी दिया है वर दे बीणा वादनी वर दे, यह हमारा सही उत्तर है। आप देख सकते हो जो आंसर है मैंने जस्ट नीचे लिखा भी है, आप यहाँ से देखोगे और इस तरह से नोट कर लेना। चलिए इसके बाद हम देखते हैं सेकंड नंबर का प्रश्न। अमृत पीयूष टेस टेस अमीय पर्याय शब्दों के रिक्त स्थान के लिए प्रयुक्त पर्यायवाची कौन सा है। ऑप्शन में है गरल, अमर, सुधा और गहन। 4 ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर सी सुधा आपका सही उत्तर है। तो ऑप्शन सी सुधा आपको इसमें सही आंसर कर लेना है। चलिए इसके बाद हम देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 3 हमसे पूछा है। इस प्रश्न में आप देखोगे कुछ इस तरह से प्रश्न दिया है, बीणा बजाने वाली देवी कौन है। ए ऑप्शन लक्ष्मी जी, बी ऑप्शन दुर्गा जी, सी ऑप्शन पार्वती जी, ऑप्शन डी है सरस्वती जी। तो ऑप्शन नंबर डी सरस्वती जी हमारा सही उत्तर है। चलिए प्रश्न क्रमांक 3 में आप ऑप्शन नंबर डी सरस्वती जी करोगे। इसके बाद हम देखते हैं चौथे नंबर का जो आपसे प्रश्न पूछा है। इस प्रश्न को अगर आप देखोगे कुछ इस तरह से आपसे पूछा गया है, कवि किसे जगमग करने को कह रहा है। ऑप्शन नंबर ए स्वयं को, ऑप्शन बी संसार को, ऑप्शन सी घर को, ऑप्शन डी विद्यालय को। तो कवि संसार को जगमग करने की कह रहा है, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अब इसके बाद हम चलते हैं 5वें नंबर के प्रश्न पे। इस प्रश्न में हमसे कहा है, कभी किसके बंधन काटने की बात कर रहा है। अज्ञान के, परिश्रम के, आलस्य के या नीची के। उत्तर हम क्या करेंगे, कवि जो है अज्ञान के बंधन काटने की बात कर रहा है, तो उत्तर हमारा होगा ऑप्शन नंबर ए अज्ञान के। देखो इस पेज पर जो हमें प्रश्न दिए थे कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम आपके जो रिक्त स्थान दिए हैं इन्हें सॉल्व करेंगे। तो रिक्त स्थान आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, कुछ इस तरह से हमें दिए हैं। नीचे दिए गए शब्दों में उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है, तो ये आपके 6 नंबर का है, आप यहाँ से देख लेना। तो रिक्त स्थान को हम सॉल्व करते हैं। पहला है हमारे पास, बरदे कविता के रचयिता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। ठीक है, इसमें हमें निराला पहले से दिया था, तो ये निराला भी आया है, लेकिन इनका पूरा नाम हमने यहाँ पे लिखा है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है, अगला हम देखते हैं, कवि ने भारत में मंत्र भरने की बात कही है। तो कवि ने भारत में अमृत मंत्र भरने की बात कही है। उत्तर में आपको कर लेना है अमृत। इसके बाद हम देखते हैं जो प्रश्न क्रमांक 8 है, हिंदी कविता को मुक्त छंद निराला जी की देन है। 8वें नंबर के प्रश्न में हमारा आएगा, हिंदी कविता को मुक्त छंद निराला जी की देन है। उत्तर में आप क्या करोगे, मुक्त। अब है 9वें नंबर का प्रश्न। 9वें नंबर के प्रश्न में कुछ इस तरह से दिया गया है, प्रकाश का विलोम शब्द अंधकार है। तो प्रश्न क्रमांक 9 में आपका उत्तर क्या रहेगा, प्रकाश। अब है हमारे पास 10वें नंबर का प्रश्न, उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं। उत्तर में क्या करोगे, 4। तो जो आपके सही विकल्प और रिक्त स्थान दिए थे कंप्लीट हो चुके हैं। चलिए इसके बाद हम देखते हैं जो आपके और प्रश्न हैं। तो अति लघु उत्तरीय टाइप के प्रश्न हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगे और प्रश्न आप यहाँ से देख सकते हो। प्रश्न क्रमांक 11, जलद मंद्र रव से कवि का क्या आशय है। तो इसमें हमें क्या बताना है, जलद मंद्र रव से कवि का क्या आशय है, ये आपका प्रश्न है। उत्तर में हमने क्या लिखा है, बादलों की गंभीर गर्जना आवाज से है। ठीक है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, इनके उत्तर हमें छोटे ही लिखने होते हैं। तो जलद मंद्र रव से कवि का क्या आशय है, इसका उत्तर हमने लिखा बादलों की गंभीर गर्जना जो आवाज बादल करते हैं उससे है।
चलो इसके बाद हम देखते हैं जो आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक आपका 12वां। कविता में कवि कौन सा निर्झर बहाने की बात कह रहा है, यह आपका प्रश्न है। तो इसे हम थोड़ा छोटा कर देखेंगे। देखो यहाँ से आप उत्तर देखना 12वें नंबर के प्रश्न का मैं आपको बता दूं, यह आपका उत्तर रहेगा। ज्ञान के प्रकाश का ज्योतिर्मय निर्झर बहाने की बात कह रहा है। ठीक है, कविता में कवि कौन सा निर्झर बहाने की बात कह रहा है, तो उत्तर में हमने लिखा है ज्ञान के प्रकाश का ज्योतिर्मय निर्झर बहाने की बात कह रहा है। अब हम चलते हैं प्रश्न क्रमांक 13 की तरफ। इसमें हमें दिया है वर्दे कविता की मुख्य भावना क्या है। वर्दे कविता की मुख्य भावना क्या है, तो 13वें नंबर के प्रश्न का उत्तर हमारा क्या रहेगा, अज्ञानता रूपी अंधकार को दूर कर ज्ञान का प्रकाश फैलाना। यह आपके प्रश्न क्रमांक 13 क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर है। अज्ञानता रूपी अंधकार को दूर कर ज्ञान का प्रकाश फैलाना क्वेश्चन नंबर 13 के लिए आपका उत्तर रहेगा। अब हम देखते हैं जो आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 14। इन शब्दों की वर्तनी शुद्ध करके लिखिए। शब्द आपको दिए हैं मातृभूमि, निर्झर, प्रकाश और अमृत। तो इनकी शुद्ध वर्तनी करके हमने यहाँ पे लिखी हैं। कौन कौन से शब्द लिखे हैं ये आप देख सकते हो, मातृभूमि, निर्झर, प्रकाश और अमृत। तो ये आपका जो क्वेश्चन नंबर 14 है यहाँ से कंप्लीट होता है। अब हम देखेंगे आपके लघुत्तरीय टाइप के प्रश्नों को। यह है लघुत्तरीय प्रश्न। तो लघुत्तरीय का जो प्रश्न क्रमांक 15वां है कुछ इस तरह से दिया है, निम्नलिखित पंक्तियों के भाव स्पष्ट कीजिए। नभ नभ के नभ बिहग वृंद को, नभ पर नव स्वर दे। ये पंक्तियां हमारे पास हैं। इसका उत्तर हम देखते हैं यहाँ पे। तो आप देखो ये आपका आंसर रहेगा। क्या लिखा हमने, कवि माँ सरस्वती से प्रार्थना करते हैं कि नए भारत के नवयुवकों को नई उड़ान के लिए नई सोच रूपी पंख और नई चेतना रूपी स्वर प्रदान करें। यह आपका 15वें नंबर के प्रश्न का उत्तर है। अब क्वेश्चन नंबर 15 के बाद हम देखेंगे जो आपका प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक आपका 16वां। ये यहाँ से आ जाता है। इस प्रश्न में हमसे क्या पूछा है, नवजात शिशु के चरण कमल के समान सुंदर है। वाक्य में उपमेय, उपमान, साधारण धर्म एवं वाचक शब्द छांट करके लिखिए। तो 16वें नंबर के प्रश्न का उत्तर आप यहाँ से देखिए। सबसे पहले हमसे पूछा है उपमेय, तो उपमेय में हम क्या लिखेंगे, नवजात शिशु के चरण। ठीक है, ये अब हमारा उपमेय है, नवजात शिशु के चरण। उपमान, उपमान में लिखेंगे कमल। नेक्स्ट है साधारण धर्म, साधारण धर्म में करेंगे सुंदर। अगला है हमारे पास वाचक शब्द, इसमें आएगा के समान। ठीक है, उपमेय में करेंगे नवजात शिशु के चरण, उपमान में करेंगे कमल, साधारण धर्म में होगा सुंदर, वाचक शब्द में होगा के समान। अब है हमारे पास 17वें नंबर का प्रश्न। चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। कुछ इस तरह से हमें दिया गया है। तो इसमें हमारे पास क्या है, 17वें नंबर का प्रश्न आप यहाँ से देखो, आकाश के 3 पर्यायवाची शब्द लिखकर उन्हें वाक्यों में प्रयोग कीजिए। यह आपका 17 नंबर का प्रश्न, आकाश के 3 पर्यायवाची लिखकर उन्हें वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो 17वें नंबर के प्रश्न का उत्तर हम यहाँ से देखते हैं, ये आएगा। सबसे पहले हमने आकाश का पर्यायवाची लिखा नभ, आज नभ में काले बादल छाए हैं। ठीक है, तो ये हमने किया। सेकंड हमने लिखा गगन, गगन का क्या किया, पक्षी गगन में उड़ रहे हैं। नेक्स्ट हमने लिखा अंबर, आकाश के 3 पर्यायवाची कौन सी हुए, पहला नभ, दूसरा गगन, तीसरा अंबर। अंबर का वाक्य में प्रयोग क्या किया, रात में अंबर तारों से सजता है। तो ये तीनों पॉइंट लिखे हमने, मतलब तीनों अर्थ लिखे, नभ, गगन, अंबर, ये आकाश के पर्यायवाची हैं, नभ, गगन, अंबर, और इन सभी का वाक्य में प्रयोग किया, ये और ये। ठीक है, इसके नीचे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, प्रश्न क्रमांक 18वां। इस प्रश्न में हमें क्या दिया है, कविता में अलंकार का उपयोग क्यों किया जाता है, लिखिए। 18वें नंबर का प्रश्न है, सिंपल से आप समझो क्या पूछा गया है, कविता में अलंकार का उपयोग क्यों किया जाता है, लिखिए। तो 18वें नंबर के प्रश्न के उत्तर में कुछ इस तरह से हम देखते हैं, यह आपका आंसर रहेगा। देखो आंसर में आप क्या करोगे, कविता की शोभा, सुंदरता और प्रभाव को बढ़ाने के लिए
अलंकार का उपयोग किया जाता है। ओके, तो आंसर में आपका रहेगा कविता की शोभा, सुंदरता, प्रभाव बढ़ाने के लिए अलंकार का प्रयोग किया जाता है। अब इसके बाद हमारे दीर्घोत्तरीय टाइप के प्रश्न हैं। इन प्रश्नों को हम देखेंगे, समझेंगे और आंसर को कंप्लीट करेंगे। प्रश्न क्रमांक 19वां दीर्घोत्तरीय का प्रश्न है। इसे हम समझते हैं क्या दिया गया है। तो इस प्रश्न में हमसे कहा है, प्रश्न क्रमांक नंबर 19, यह आपका प्रश्न है, आप माँ सरस्वती से अपने राष्ट्र के लिए क्या वरदान मांगना चाहेंगे। ठीक है, आप माँ सरस्वती से अपने राष्ट्र के लिए वरदान में क्या क्या मांगना चाहेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 हमारा है। चलिए इसका उत्तर हम देखते हैं। तो ये हमने आंसर लिखा बच्चों, आप यहाँ से देखो। ठीक है, आंसर में हमने क्या लिखा है, हम माँ सरस्वती से वरदान मांगेंगे कि देशवासियों के मन से अज्ञान का अंधकार दूर हो, ज्ञान का प्रकाश फैले, युवाओं को नई सोच व ऊर्जा मिले, जिससे हमारा राष्ट्र स्वाधीन और प्रगतिशील बने। यह हमने क्वेश्चन नंबर 18 प्रश्न क्रमांक 18 के लिए उत्तर लिखा है। हम माँ सरस्वती से वरदान मांगेंगे कि देशवासियों के मन में अज्ञान का अंधकार दूर हो, ज्ञान का प्रकाश फैले, युवाओं को नई सोच व ऊर्जा मिले, जिससे हमारा राष्ट्र स्वाधीन और प्रगतिशील बने। चलिए अब हम समझते हैं जो आपका और प्रश्न दिया है। क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पे आ जाता है। इस प्रश्न में हमें कुछ इस तरह से दिया गया है। तो यह है आपका प्रश्न क्रमांक 20। ठीक है, आप अपने विद्यालय में कौन कौन से नए परिवर्तन चाहेंगे और क्यों, विस्तार पूर्वक लिखिए। तो बच्चों सिंपल सा हमारा प्रश्न है, विद्यालय में क्या क्या नए परिवर्तन चाहेंगे और क्यों, विस्तार से हमें लिखना है। सबसे पहले पॉइंट को आप यहाँ से देखो, हमने जो लिखा है। तो पॉइंट नंबर 1 में क्या लिखा है, स्मार्ट क्लासरूम डिजिटल बोर्ड, जिससे पढ़ाई रोचक व आसान बने। सेकंड हमने लिखा है आधुनिक पुस्तकालय, जहां से नवीनतम ज्ञान आसानी से मिल सके। तीसरा हमने लिखा है खेलकूद की अच्छी सुविधाएं, जिससे छात्रों का शारीरिक विकास हो। चौथा हमने लिखा है स्वच्छ और हरा भरा परिसर, जिससे स्कूल का वातावरण शुद्ध और शांत रहे। नेक्स्ट हमने लिखा है प्रायोगिक कक्षाएं, लैब, जिससे विषयों का प्रयोगात्मक रूप से ज्ञान बढ़े। तो क्वेश्चन नंबर 20 प्रश्न क्रमांक 20 हमारा कंप्लीट हुआ, यानी कि जो आपका पार्ट 1 था कंप्लीट हो चुका है। पार्ट 2 आत्मविश्वास के आंसर अगर आप देखना चाहते हो तो आप हमारे चैनल पे जा करके देख सकते हो। साथ ही में स्क्रीन पे भी आपको वीडियो देखने को मिल जाएगा, इस पे टच करके आप वीडियो पर जा सकते